उत्तर प्रदेश से आप एएनएम नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। कोई प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, डायरेक्ट से आपका एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होने वाला है। इसके लिए योग्यता क्या कुछ है, फॉर्म फीस क्या है, कट ऑफ क्या जाती है, सीट डिटेल क्या है, लास्ट डेट क्या है और कोर्स फीस कितना लगता है, संपूर्ण जानकारी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करिए। गूगल पे आइए, आने के बाद सर्च करिए DGMH-UP, क्योंकि इन्हीं की वेबसाइट से करना है। आपको पता होना चाहिए, साइबर कैफ़े वाले को नहीं पता होता, आपको बताना पड़ेगा। तो पहली वाली जो वेबसाइट दिख रही है इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे और जो डिटेल्स इनकी है वो ओपन हो जाएगी। फिर बिल्कुल राइट कॉर्नर पर टॉप पर दिखेगा एएनएम ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन, इधर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो इन्फॉर्मेशंस देखने को मिल जाएंगी। फिर इस एरो पर क्लिक कर देना, यहाँ बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देना। आपको एएनएम ट्रेनिंग सेलेक्ट कर लेना, प्रोसीड कर लेना है। उसके बाद ये ढेर सारे नोटिफिकेशन दिखेंगे, गाइडलाइन दिखेंगे, इसको बारी बारी से करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, तो 31 जुलाई इसके लिए लास्ट डेट है। 1 जुलाई से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर 36 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, जिसमें 1800 सीटें रहने वाली सभी गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं। कोर्स फीस एक भी रुपए नहीं लगता। ध्यान दीजिए, सभी चीज़ों को बारी बारी से मैं बता रहा हूँ। कोर्स फीस एक भी रुपए नहीं लगती है, 0 रुपये लगेगा। अब देखो, फॉर्म फिलअप करते टाइम डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगेंगे। हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पर दोस्तों जो एडमिशन होगा वो क्लास 10th में और क्लास 12th में जो आपके परसेंटेज बने हैं उसी के बेस पर होगा, उसी के एवरेज पर एक मेरिट बनेगी जिससे आपका सिलेक्शन होगा। बाकी कोई परीक्षा नहीं होगी। और देखो, पहचान पत्र में आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी आपके साथ है वो अपलोड किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आशा कार्यकर्त्री या आशा संगिनी का प्रमाण पत्र, अगर आप आशा संगिनी है फिर जा रहे हैं ये कोर्स करने तो आपका सर्टिफिकेट लगेगा। चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा भी। जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ये लग जाएगा OBC के लिए 1 अगस्त 2022 या उसके बाद का। और EWS वालों का सर्टिफिकेट लगेगा 1 अगस्त 2024 या उसके बाद का। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, फ्रीडम फाइटर और EX सर्विसमैन में अगर आप आते सब कैटेगरी है तो आपका भी सर्टिफिकेट लगने वाला है फॉर्म फिलअप करते टाइम। ये देखो, सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस है जहाँ पर सीटें हैं। एक बार आपको रैंडम से आइडिया देता हूँ कहाँ पर कितनी सीटें हैं। आगरा में 50 सीट है, फिर अलीगढ़ में 50 सीट, अयोध्या में 50 सीट और ये आजमगढ़ में 50 सीट है, बलिया में 50 सीट है, बांदा में 50 सीट है, बरेली, बस्ती, बिजनौर, इटावा, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, हापुड़, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखीमपुर, उसके बाद है लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, फिर है सुल्तानपुर, वाराणसी 2 आपके बनारस में कॉलेज दिखेंगे। टोटल 1800 सीटें हैं और ये आपको अभी में सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि बाद में काउंसलिंग करना होगा। फॉर्म फिलअप करते टाइम ही आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से स्टार्ट करना, जो आपके आसपास में मेडिकल कॉलेज है अपने ज़िले से स्टार्ट कर देना। ऐसा ना हो कि आप सभी कर लें और बाद में एडमिशन मिले तो एडमिशन लेने ही नहीं जाए, क्योंकि एएनएम करने के लिए पेरेंट्स जो है वो अलाउ नहीं करते दूर तक। आपको लगता होगा मेरे पेरेंट्स भेज देंगे मुझे, जैसे आप मान लिया गोरखपुर के रहने वाले हैं, आपको लगता है कि मुझे मेरठ तक भेज दिया जाएगा, भले से कोर्स फीस एक भी रुपये नहीं, बाद में नहीं भेजा जाता, आपको घर वाले नहीं भेजते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, अपने आसपास का ही कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके घर से इतनी फैसिलिटी है, आप किधर भी रह कर के तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, तब जा कर के करिएगा और 3600 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कर दीजिएगा, तब जा कर के सीट आपको अलॉट की जाएगी।
जो लोग आशा संगिनी हैं, कुछ इस तरीके से सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ध्यान दीजिए। उसका फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा। ये आपका प्रमाणित होना चाहिए, उनका मुहर लगा होना चाहिए। देखो फ़ोटो के बारे में बता रहे हैं, 100 KB का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो 300 KB से कम होनी चाहिए, ठीक है। PDF में ही अपलोड किए जाएंगे। मोबाइल नंबर, OTP, ईमेल, ये ध्यान दीजिएगा। ये नोटिफिकेशन 13 जून को आ गया। अगर आप इसको एक बार समझ लेते फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर्म स्टार्ट है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। उसके नीचे बढ़ते हैं तो और भी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है, दिख जाएगा आपको। आइए बारी बारी से नीचे आते फिर आपको समझाते हैं। ये 2 साल का ANM नर्सिंग का कोर्स है। 1800 सीटों पर एडमिशन होगा। 36 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। अप्लाई कौन कर सकता है? जिसका 12th कंप्लीट है। उसके बाद इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के लिए 45% अंक होने चाहिए क्लास 12th में। SC ST के लिए 40% होने चाहिए। नीचे बढ़ता हूँ। आशा संगिनी अभ्यर्थी जो प्रोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखती हो को संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत संतोषजनक कार्य एवं अनुभव का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फीस जनरल के लिए 200 रुपये, बाकी लोगों के लिए 100 रुपये लगने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म फीस। 80% सीटें यहाँ पर देखो, सभी फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करती है तो 80% सीटें आपके लिए है और 20% सीटें हैं आशा संगिनी के लिए, आशा कार्यकर्त्री लोगों के लिए जिनके पास 5 साल का काम करने का सर्टिफिकेट है, किसमें? NHM में, ठीक है। तो आप लोगों के लिए 20% सीटें रहने वाली हैं। प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य के लिए आरक्षण की व्यवस्था शासनादेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के आवेदकों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब फॉर्म यहाँ पर बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा किधर से भी, मतलब सभी राज्य से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सभी स्टूडेंट्स जनरल कैंडिडेट में काउंट किए जाएंगे। यहाँ पर एज क्राइटेरिया को लेकर के थोड़ा सा विवाद हमेशा से रहता है, लेकिन किसी का कुछ नहीं चलता यहाँ पर। 31 दिसंबर 2025 तक आपको 17 साल हो जाना चाहिए। ये 25 का सेशन चल रहा है, लेकिन आपकी एज 31 दिसंबर 2024 तक ही 17 साल, मैक्सिमम 35 ईयर हो जानी चाहिए। और इससे कम वाले, इससे ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं और अधिकतम में छूट दी जाती है, ये कैटेगरी वालों को पता होगा। चलिए, यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। अभ्यर्थी के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आपस में योग के औसत के अनुसार श्रेष्ठता सूची मेरिट, ठीक है, इस तरीके तैयार किया जाएगा। फिर आपको सीट अलॉट की जाएगी। वही नोटिफिकेशन बाद में ये हमको इंग्लिश में बता रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो 31 तक लास्ट डेट है, फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। रही बात इसके लिए कट ऑफ कितना जाता होगा, किसको सीट मिलती होगी, यहाँ पर देखो दोस्तों, कट ऑफ बहुत कम जाती है। भले से ये गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन कट ऑफ कम जाएगी। मान के चले अगर आप अनरिजर्व के कैंडिडेट है, अभी मैं टेलीग्राम पे दिया हूँ ऑफिशियल कट ऑफ जो 2024 में गई है, यहाँ आपको ओरली बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। जो हमारे अनरिजर्व के कैंडिडेट हैं 79-80% के एवरेज मेंटेन है, तो आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट तक। अगर आपने 3600 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट किया होगा, और मैं फिर से कहता हूँ अपने आसपास के मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट करिएगा ये चॉइस फिलिंग देने, क्योंकि कॉलेज इसी टाइम पर सेलेक्ट किया जाता है। अनरिजर्व के बाद अगर मैं बात कर लूँ तो OBC EWS की कट ऑफ कम जाती है यूपी में। OBC वाले 75 तक जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि देखो दोस्तों 100 रुपये 200 रुपये फॉर्म फीस है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो फॉर्म बेशक फिलअप करिए। OBC के बाद EWS की बात कर लूँ 72% तक जो लोग हैं ये भी अपना चॉइस फिलिंग अच्छे से दें, मिल सकता है कॉलेज। SC वाले 70% तक है तब भी दें, ST वाले 68 तक है तब भी दें। 68 और 70 पर मिलना दोस्तों थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन अभी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 3-4 दफ़ा मेरिट लिस्ट आती है तब जा कर के सीटें भरती है। सब कैटेगरी वालों को PH, FF और हमारे जो EX सर्विसमैन के लोग हैं, EX आर्मी में आते हैं, आप लोगों के लिए जो कट ऑफ जाती है 65 मान के चले, 65% का एवरेज मेंटेन है,
तो सीटें मिलेंगी। जिन्होंने एएनएम कर रखा है, सॉरी आशा संगिनी है, आशा कार्यकर्त्री है, आप लोगों के लिए सिर्फ ये है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 50% पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा आपको। और जो मैं ये इस एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ वो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के परसेंटेज को ऐड कर लेना। मान लिया 10th में आपके 60% थे और 12th में 70% है, दोनों को ऐड करोगे तो 130 आएगा। 130 और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 65 आ जाएगा। मैं इसी एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आपके परसेंटेज निकालिएगा और इस कट ऑफ की रेंज में आ रहे फॉर्म ज़रूर से फिलअप करिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है आपको। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। मैंने अपने तरीके से सभी जानकारी देने की कोशिश की है, बावजूद इसके कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।